तो ऑन पेज की चेकलिस्ट भी देख ली थी और ऑफ पेज की चेकलिस्ट भी देख ली थी। तो अब हम दोनों चेकलिस्ट को अप्लाई करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले ये कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं वेबसाइट्स के, पहले वो डील कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। किस किस की वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है? आई थिंक शहजाद मुझसे कह रहा था कुछ कि उसकी प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट में। यस शहजाद। जी सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो प्रॉब्लम यही थी, जब गूगल कंसोल सर्च कंसोल पर जाते थे ना, और HTML टैग है उसको कॉपी करके वो हेड में, वो अपनी वेबसाइट में जाकर हेड के नीचे पेस्ट करते थे। तो वहां पर ठीक जब है, मैं पेस्ट करता था तो वो एरर एरर आता था। सही है। चलो इधर मैं देखता हूँ ओपन करके। लेट मी शेयर द सर लिंक। सर जी जी आप बोलो। बैक लिंक के लिए चार्ज क्यों नहीं करते? करेंगे चार्ज भी, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे वो भी। अभी मेरी अपनी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है ना, DA, वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे ही कोई 40 के आसपास पहुंच गई ना, या 50 के आसपास पहुंच गई, तो फिर हर एक बैकलिंक का चार्ज होगा। और वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किस किस को कितना कितना चार्ज करूं। मैं देख लूंगा कि कौन से जो बिजनेस है वो कितना पे कर सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उसको चार्ज करूंगा। फॉर एग्जांपल एक नया बिजनेस ओपन हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई वुमेन के कोई वॉलेट्स का या पर्स का या बैग का, वो उसने सेलिंग शुरू की है, उसको अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, 1500 2000। तो अगर मैं उससे चार्ज उससे उससे मैं कहूँ जी कि मैं आपको एक बैकलिंक जो है वो 20,000 का दूंगा, तो क्या वो कभी करेगा, देगा मुझे बैकलिंक? पे कर पाएगा कभी वो? नहीं सर। तो इसी तरीके से हमने वो बंदा देखना होता है। ये बैकलिंक भी हमने बंदे बंदे के हिसाब से करना होता है सिस्टम। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे मैसेज आता है कोई इंटरनेशनली, तो फिर आप उसको डॉलर्स में चार्ज करें। फिर आप नॉर्मल बैकलिंक जो है, ये सिंपल सा बैकलिंक जो है, उसका आप चार्ज करेंगे $50। शहजाद ही एरर दे रहा है। पता नहीं पासवर्ड सर, यही यही है, मसला आ रहा था। यही पासवर्ड है। पासवर्ड। डोमेन एंड होस्टिंग दो मुझे। चलो ये लगा के देख लेते हैं। मुझे वो भी दो, डोमेन एंड होस्टिंग का लिंक। नहीं हुआ। सर वो नेम चीप का अकाउंट दूं? यस यस वही। लेकिन वो ईमेल तो फाद के पास जाएगा। तो फहद भी मेरे ख्याल क्लास में है। चलो मैं करते। जी फहद, यस ज्वाइन कर रहा हो। और किसी का मसला आ रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, वेब वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो वो भी बता दें आप लोग। आप सबके सामने मसला मैं सॉल्व करना इसलिए चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों में से किसी को भी इस तरह का मसला आए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। वरना मैं इसको क्लास के बाद भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मकसद यही है कि आप सब लोग सीख ले, क्योंकि ये मसले मसाइल जो हैं ये आपके साथ साथ चलते रहने हैं। अभी भी इतने मसले मसाइल आते हैं वर्डप्रेस के अंदर, लेकिन वो साथ साथ डील करेंगे तो आप उसको आपको डील करना आएगा। अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं कर तो दूंगा, लेकिन आपको खुद से भी करना आना चाहिए उसको। फहद
और ये है जी पासवर्ड साइन इन। ये किसका ईमेल है? अब शहजाद आपका ही है शायद। फहद का है सर। फहद का है? ये ओके, अब फहद मेरे ख्याल से ज्वाइन उसका हो ही नहीं रहा किसी तरीके से। उसको कॉल करके पूछ लो ईमेल पे कोड आया तो। चलो ज्वाइन कर लिया उसने। फहद कैसे हो? फहद ईमेल पे कोड आया होगा, वो इधर चैट्स में सेंड करो जरा। हम ये इश्यू रिजॉल्व करने के बाद ये जो हमारे पास ऑन पेज एसईओ है और जो ऑफ पेज एसईओ है, इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। आज देखें, अगर हमसे आज सिर्फ ऑफ ऑन पेज होती है तो आज सिर्फ ऑन पेज करेंगे, और अगर टाइम अवेलेबल हुआ तो फिर हम ऑफ पेज की तरफ भी आएंगे। लेकिन ऑन पेज जो है वो एक क्लास में हो सकती है, लेकिन ऑफ पेज जो है इसके लिए आपके पास तकरीबन कोई 3 से 4 क्लासेस होनी चाहिए, फिर ये कंप्लीट होगी। और इसके लिए भी वैसे टाइम तो चाहिए, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंप्लीट करवा दूं आज, नहीं तो कल। बाकी फहद आप जल्दी से शेयर कर दें मुझे, ताकि ये मसला जल्दी से सॉर्ट आउट हो। कौन सा मसला सर? यार ये उसकी शहजाद ने मेरे ख्याल से वर्डप्रेस री इंस्टॉल करके किया है, जिसकी वजह से उसका पासवर्ड का मसला आ रहा है। तो ये इधर से चेक करके उसको रिजॉल्व करना है। नहीं सर, वो ना असल में मैंने इंस्टॉल मैंने किया था, तो उसको पासवर्ड शायद मैंने बताया था, लेकिन उसने नहीं, मतलब भूल गया। तो वो मैं सर खुद मैं चेक करके ना मैं कर दूंगा। नहीं, मैं क्लास के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको मसला भी समझ लग जाए और सोल्यूशन भी समझ लग जाए। चले सर, मैं 1 मिनट बाद से सिस्टम ऑन कर लूँ ना, फिर मैं करता हूँ। ओके, शेयर करो जल्दी से। ओके सर। बाकी हम चले जाते हैं यहाँ पर। तब तक ये मुनीहा की कौन सी डोमेन थी? आई थिंक muniha.webdeveloper.com। मुनिया webdeveloper.com। कुछ बनाया इस पे अभी तक के नहीं? अभी तो एसएसएल एक्टिवेट ही नहीं किया, ये तो कुछ भी नहीं किया। साथ साथ काम करना है तो फिर साथ साथ चलोगे आप सब लोग, साथ साथ काम नहीं करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। मुनीहा इस पे आप थीम लगाओ अच्छा सा, और इसकी थीम कस्टमाइजेशन करो, और जिस भी आपने माइंडसेट को लेकर चलना है इस वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग सारी जो है ये इसकी वो बनाओ कैटेगरीज। जैसे आपने जो आपकी जो डोमेन है ये है जी muniha.webdeveloper.com, तो ये डोमेन मुझे ये सजेस्ट कर रही है कि आपने अपनी वेबसाइट पे अपनी सर्विसेज देनी है। ऐसे ही है कि कोई और माइंडसेट है आपका? यस सर। सर एक्चुअली मैंने आपसे उस दिन में डिस्कस किया था, मेरे लैपटॉप का इशू बना हुआ है सर। आज इंशाल्लाह मेरा वो कंप्लीट हो गया है, भाई को भी वो मैंने चेक करवाया है, तो आप इंशाल्लाह मैं उसका प्रॉपर। ठीक है, ओके है। यहाँ से हम ये वाला आर्टिकल लेते हैं, ये जो ये मुनीहा ने ही लिखा हुआ है, इसको करते हैं जी हम यहाँ से टाइटल। ये जो ये वाला आर्टिकल है ना, ये थोड़ा सा आप कह लें कि इंफॉर्मेशनल टाइप कंटेंट है।
ये कमर्शियल कंटेंट नहीं है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट में डिफरेंस ये होता है, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप सब लोग इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपने उसके अंदर अफिलिएट लिंक्स भी ऐड किए हो, या आप उसमें कोई चीज बाय या सेल करवा रहे हो, तो फिर वो कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल नहीं रहता, फिर वो कंटेंट कमर्शियल बन जाता है। तो हमेशा आपने ये डिफरेंस जो है माइंड में रखना है, क्योंकि ये आप लोगों का आगे बहुत मतलब कि आप लोगों के साथ रहेगी ये चीज कि कौन सा कंटेंट कमर्शियल है और कौन सा कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल है। तो जो ये वाला आर्टिकल है, डज शॉपिफाई वर्क इन पाकिस्तान, ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से सेटअप करेंगे। ओके, तो अभी इसका ये जो कोड आ गया है, इसकी जाकर देख लेते हैं क्या इसका प्रॉब्लम आ रहा है वेबसाइट का, और फिर उसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। सी पैनल में जाएंगे, सी पैनल में जाके यहाँ से सॉफ्टेक्युलस एप्स इंस्टॉलर, या डायरेक्टली आप वर्डप्रेस पे भी जा सकते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन 3 हुई हुई है यहाँ पर। यस, एक खदीजा वेब मास्टर, एक फहद, और एक ये शहजाद, ये आज उसने दोबारा ये जो है वो की है इंस्टॉल। और इसको अगर हम ओपन करें या फिर एडिट पे क्लिक करें, क्यों नहीं क्लिक हो रहा, अब हो रहा है। ले जी, ये है जी उसकी वेबसाइट का बैकएंड, और यहाँ पर कोई लिखा ही नहीं हुआ। इसका बेहतर आसान तरीका एक अच्छा यही है कि इसको आप दोबारा से इंस्टॉल, वो डिलीट करके ना फिर से इंस्टॉल करें, यहाँ से इसको रिमूव करें और सब चीज़ें इसकी रिमूव कर दें, रिमूव इंस्टॉलेशन, और उसके बाद इसको री इंस्टॉल करके नई तरीके से सारा सेटअप करें। उस आपने शहजाद अच्छा खासी वो रेडी कर ली थी वेबसाइट, तो फिर क्यों करवाई है री इंस्टॉल? पता नहीं सर, वो किसी और काम में लगा हुआ था, पता नहीं हाथ लगा या क्या हुआ, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो सब कुछ तो यहीं से आगे खत्म होता है। यहाँ पर आकर पंगे ले रहे थे। नहीं सर, आगे किया हुआ था। चांद पे? वो मूवी का डायलॉग है ना, अपन चांद पे है। चले, ये हो रही है जल्दी से, उसके बाद इसको री इंस्टॉल करके फिर इनको बताते हैं कि इनका लॉगिन एंड पासवर्ड क्या है। यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे न्यू वेबसाइट, https शहजाद IT, सबसे लेटेस्ट वर्जन, शहजाद IT। ठीक है, शहजाद IT ठीक है, @12345। ठीक है सर। इसको चेंज कर लेना बाद में अगर करना हुआ तो।
सर दरअसल मसला यह था वो कंसोल के साथ कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो वो भी कनेक्ट कर लेते हैं अभी। आपको एक आसान तरीका बताता हूँ उसका भी। आपके पास एक प्लगइन होता है गूगल साइट किट के नाम से, जिसके अंदर आपका कंसोल, आपका एनालिटिक्स सब कुछ आ जाता है। क्योंकि ये दो मेजर टूल्स हैं आपकी वेबसाइट चलाने के लिए। एक आपका होता है जी गूगल एनालिटिक्स, एक होता है जी गूगल सर्च कंसोल। और अगर आपकी मोनेटाइजेशन एक्टिव होगी तो गूगल एडसेंस भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये दो आपके मेन टूल्स हैं जो आपने डेली बेसिस पर यूज करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट की क्या सूरत हाल चल रही है। जैसे ये जो है ये बता रही है कि आपकी वेबसाइट पे यूजर कितने आ रहे हैं, न्यू यूजर कितने आ रहे हैं, परसेंटेज क्या चल रही है। और ये अभी सिर्फ लास्ट 7 डेज का रिकॉर्ड शो कर रहा है। अगर हम लास्ट 90 डेज का रिकॉर्ड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है। और ये पूरी पूरी रिपोर्ट्स आपको देते हैं यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर भी। तो ये जितने भी गूगल के टूल्स हैं जो लाजमी यूज करने होते हैं, उसके लिए गूगल आपको एक प्लगइन बनाकर देता है जिसका नाम है जी गूगल साइट किट। वो मैं इंस्टॉल करता हूँ अभी आपके सामने ही, और आपको बताता हूँ कि वो आपने किस तरीके से लेकर चल रहा है। ये देखें जी, ये इसको अपडेट्स देख लिया करें पहले सबसे, क्योंकि अपडेट्स देख के आपने उसको अपडेट कर लेना है। और यहाँ से मैं 2-4 एसेंशियल प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्लगइन्स के पेज पे आके अब हम देखेंगे जी कि हमने कौन कौन सा प्लगइन जो है वो नया इंस्टॉल करना है। हम लेंगे सबसे पहले एक, जो ये फारग प्लगइन्स हैं इनको हम करेंगे जी डिलीट। हम इस जगह घेर के बैठे होते हैं ये हमारे होस्टिंग पैकेज के अंदर। यहाँ से आप आ जाएं जी ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे आने के बाद आप यहाँ से सर्च करें। ऐड न्यू पे नहीं आया, ऐड न्यू वाले पेज पे आ भाई। लें जी, क्लासिक एडिटर लेंगे हम। मेन जो है वो सामने अक्सर नजर आ जाते हैं। क्लासिक एडिटर लेंगे हम, और लेंगे हम यहाँ से एलिमेंटर के प्लगइन्स सब, मेन एलिमेंटर और उसके साथ साथ उसके जो एक एड ऑन्स हैं वो। और अगर कभी आपको फील हो कि एलिमेंटर जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, तो आप यहाँ से एलिमेंटर डाउनलोड इंस्टॉल करने की बजाय आप एलिमेंटर की मेन वेबसाइट से भी एलिमेंटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वर्जन जो है उनका। यहाँ से आप एलिमेंटर की तरफ आए। नहीं, एलिमेंटर ये रहा, कोई और है, trk.elementor। ये देखिए एलिमेंटर पे आए आप, और यहाँ से आकर आप इधर लिखा होगा कहीं ना कहीं, बाय नाउ पे क्लिक करें आप। और यहाँ से इन्होंने प्लान सेलेक्ट कर दिया। प्लान हमने सेलेक्ट नहीं करना, ये तो होस्टिंग भी ऐड कर रहा है साथ। प्राइसिंग पे आए, प्लगइन पे आए, और प्लगइन पे आके आपने किधर गया, ये लें जी, ये फ्री वाला जो है वो फ्री में है। इसको आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, और यहाँ से आप लॉगिन करके जो मोस्ट अपडेटेड एलिमेंटर का प्लगइन होगा वो आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से भी वैसे चल जाता है, लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट डिलीट करके यहाँ से आके एलिमेंटर इंस्टॉल कर लें डाउनलोड करके। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, वो आपकी एक फाइल होगी, वो वाली क्या कहते हैं आर्काइव फाइल होगी। वो आपने यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है और फिर आपने उसको अपलोड कर लेना। और कौन कौन सा रहता है जी, हैप्पी एड ऑन्स रहती हैं, और कौन सी एड ऑन्स रहती हैं जी,
लाइव मैश रहती हैं जी, बस बहुत है इतनी। और अब हमने लेना है जी साइट किट का प्लगइन। इसका अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं इस प्लगइन का, अगर मैंने लगाया ही होगा मुझे लगता है, यस, ये देखिए साइट किट का डैशबोर्ड। साइट किट के अंदर ये आपको शो करेगा जी, ये देखें ट्रैफिक, मतलब कि ये आपको ट्रैफिक में शो करेगा इसके सेक्शन में, गूगल एनालिटिक्स के सेक्शन में। ये देखें एनालिटिक्स, नीचे सोर्स लिखा आ रहा है, ये आपको एनालिटिक्स के सोर्स में चेक करेगा। उसके बाद जी आपका कंटेंट, ये वाला सेक्शन कंटेंट आपको शो करेगा सर्च कंसोल के सेक्शन में कि आपके किस किस कीवर्ड के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं और इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो ये चीज आपको शो करेगा ये कंसोल। उसके बाद आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्पीड आप चेक करेंगे जी, गूगल का ही टूल है पेज स्पीड इनसाइट्स, ठीक है, ये गूगल का टूल है अपना, और ये आपको साइट किट के अंदर भी अवेलेबल नजर आएगा ये स्पीड के नेम से। अब थोड़ा सा नीचे आए अगर आप, तो ये देखें ये आपको सर्च कंसोल का डाटा दिखा रहा है कि पेज व्यूज, यूनिक पेज व्यूज किस किस पेज के ऊपर किस किस तरीके से आ रहे हैं। ओके, और अगर हम मजीद थोड़ा नीचे जाएं तो हमें नजर आएगा जी हमारा पेज स्पीड का डाटा, मतलब कि अगर हम अपनी देखें कि हमारे पेज स्पीड क्या आ रही है, तो वो किन किन सेक्शंस में या किस किस पेज की क्या क्या स्पीड आ रही है, हमने उसको वहां पर देखना है। और उसके बाद लास्ट सेक्शन होता है हमारा मोनेटाइजेशन का, जो कि आता है गूगल एडसेंस से रिलेटेड। और ये जरा अपडेटेड नहीं शो कर रहा आपको अभी, ये काफी अपडेट हो गया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता होता है हमेशा, और टाइम लेने के बाद ये आपको बता देगा कि आपके किस किस पेज की क्या स्पीड है। एक सेकंड मैं कॉल ले लूं जरा। हेलो। हाँ, बस कोई घंटे तक। ओके। ओके ठीक है। तो ये जी हमारे पास है यहाँ पर स्पीड, जो कि देखें फोन के ऊपर स्पीड जो है वो काफी कम है मेरी फिलहाल, ये 5 प्रो टिप्स की। अलबत्ता अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बेहतर है कुछ, ठीक है, 1.3 सेकेंड्स। और ये आपने इस तरीके से रखनी है सारी स्पीड्स, तभी आपकी वेबसाइट अच्छे से चलेगी और अच्छे से लोड होगी। तो स्पीड भी आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और स्पीड आपकी कैसे इंप्रूव होगी, आपके डिफरेंट थीम्स यूज करने पे आपकी स्पीड जो है वो इंप्रूव होती है। इसके अलावा अगर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे आकर वेबसाइट बनवाता है, और वेबसाइट बनाने के बाद जी आप देखते हैं जी उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो है, तो फिर आपने क्या करना है जी, हमारे पास एक प्लगइन होता है जो कि बड़ा महंगा तरीन प्लगइन होता है। उस प्लगइन का नाम होता है जी WP रॉकेट, ये वाला प्लगइन। तो ये वाला प्लगइन आपने यूज करना है। ये मेरे पास पेड प्लगइन लगा हुआ है, तो आप लोगों को भी ये पेड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पेड प्लगइन। तो आपने ये पेड प्लगइन अपलोड करके आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो सही हो जाएगी। मेरी वेबसाइट की स्पीड क्यों इस टाइम स्लो है, क्योंकि ये इसकी जरा थोड़ी सी कैशिंग होने वाली है, वो कैशिंग में बेहतर करके फिर मैं उसकी स्पीड जो है दोबारा से वापस ले आऊंगा फुल स्पीड के ऊपर। अभी ये सब, अभी ये सारे जो है ये हम एक्टिव कर लेते हैं। और इसके बाद हम देख लेंगे आकर गूगल साइट किट को, और वहां से हम जल्दी जल्दी इनका जो है वो कर देंगे साइट कनेक्ट। स्किप, स्किप, स्किप।
काम जो है ये वाला इतना क्रिटिकल नहीं है, ये सिर्फ आपको देखने में लगता होगा, लेकिन काम ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग काम है। जब आप लोग करना शुरू हो जाएंगे तो आपको इसको करने का मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और जब आपको ये काम करने का मज़ा आना शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब जी कि अब शुरू हो गया जी टाइम कमाई दा। लीजिए भाई, यहाँ से आएंगे हम साइट किट में, और यहाँ से हम सब चीज़ें कनेक्ट करेंगे अपनी, और फिर हमारी सब चीज़ें जो है वो लॉक्ड इन हो जाएंगी। और उसके लिए मुझे फिर एक अकाउंट चाहिए, उसका गूगल का भी, जीमेल का अकाउंट भी चाहिए मुझे शहजाद। ये देखें जी, कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ योर सेटअप, साइन अप विद गूगल। और हमें सबसे पहले गूगल का अकाउंट चाहिए होगा, जीमेल। शहजाद जीमेल अकाउंट आपका होगा होपफुली। भेज दिया सर। ये अपने पासवर्ड्स चाहे चेंज कर लेना क्लास के बाद, फिर मैनू ना कहेंगे मेरे ये चीज लॉगिन हो रही है, वो चीज लॉगिन हो रही है। लें जी, कंटिन्यू। फोन से वेरीफाई कर दो भाई। कर दिया कंफर्म? कर दिया है सर। चलो इधर हो जाता फिर। अभी तक हुआ नहीं। खैर ये होता है तो उसको देखते हैं, तब तक हम ये चीजें कॉपी कर लेते हैं जी। नहीं हुआ वो, दोबारा से चेक करो। हमारा जो कीवर्ड है मेन, डज शॉपिफाई वर्क इन पाकिस्तान, ये पूरा हमारा मेन कीवर्ड है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। सबसे पहले हमने चेक कर लेनी है इसकी कीवर्ड डेंसिटी, वो हम चेक करेंगे जी ऐसे। तो ये हमारे पास अभी एक ये है और एक ये है, मतलब कि आर्टिकल के अंदर तो एक दफ़ा भी कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ, जबकि हमें इसको 2 दफ़ा एटलीस्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो ये आर्टिकल है ये है 498 वर्ड्स का, तो 2 दफ़ा इसके अंदर हमने अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है। तो इसको पहले देखेंगे जी, किसको पढ़ के देखते हैं जी। शॉपिफाई इज अ कंप्लीट commerce platform that let you start, grow and manage a business. Is a complete e-commerce platform. One's expertise and leadership in commerce comes from the experiences of millions of merchants on our platform. अब देखें हमारी फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर
कीवर्ड हमारा एडेड नहीं है, जो कि सबसे पहला चेक है हमारा ऑन पेज एसईओ का, और इसी वजह से आपकी कुछ रीडेबिलिटी जो है उसको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसको मैं पहले थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं जी। Shopify is a complete e-commerce platform that let you start, grow and manage a business, but still वो नहीं हुआ वेरीफाई शहजाद, कोई और तरीके से देखते हैं, ट्राई अनदर वे। वेरिफिकेशन कोड ये इस नंबर पे करवा दूं या इस नंबर पे करवाऊं, किस पे करवाऊं, ऊपर वाले पे नीचे वाले पे? 1 मिनट, 1 मिनट सर, वो कह रहे हैं कि 1 मिनट, 1 मिनट। Shopify is a complete e-commerce platform that let you start, grow and manage a business. But still a lot of people asks that does Shopify work in Pakistan? तो इस तरीके से आप अपना कीवर्ड जो है वो एक सेंटेंस बनाकर ऐड कर सकते हैं। One's expertise and leadership in commerce comes from the experiences of millions of merchants on our platform. Fashion industry in Pakistan is playing a significant role in improving the economy of Pakistan, while कॉमास जो हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ऐसे नहीं रखते, ठीक है? लेफ्ट पे कॉमा, फिर स्पेस, फिर आगे लाइन। विद मोस्ट रिटेलर्स यूजिंग ई कॉमर्स में भी आपने यहाँ पर स्पेस ऐड की हुई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। और जब भी आपने इस तरीके से पैराग्राफ्स लिखने हैं तो कभी आपने इसको इस तरीके से पैराग्राफ नहीं लिखना। आपका एक पैराग्राफ जो है वो 2 या 3 लाइंस का होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ बना देंगे। अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स रखेंगे ना तो उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, वो आसानी से पढ़ा जाता है, वो आप कह लें कि लेंथी फील नहीं होता किसी को भी। तो आपने हमेशा अपने जो पैराग्राफ की लेंथ है वो 2 to 3 लाइंस की रखनी है। समझ लग गई इस बात की? The working of Shopify in Pakistan is going on just upon the taste and interest of the people. It means it is running and working by the people. In recent years, the instantaneous growth of internet and electronic devices have changed the way of people shopping. Online shopping has become a flux of people's consumption. ये आर्टिकल जो है ना मुरीहा आपने थोड़ा सा आप कह लें कि हाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको जब भी आपने अपना आर्टिकल लिखना है तो कोशिश करनी है आपने कि वो सबसे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में हो। आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ के देखिए ना अगर ये फाइवर प्रो टिप्स के ऊपर, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह की लैंग्वेज यूज की हुई है अपने आर्टिकल्स के अंदर, जो कि आप कह लेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज का फायदा ये होता है कि वो आपकी हर तरह की ऑडियंस जो है उसको इजीली पढ़ सकती है और समझ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हाई फाई लैंग्वेज यूज करेंगे अपने आर्टिकल्स के अंदर तो एक लिमिटेड ऑडियंस जो है वो उसको समझेगी, बाकी सब जो है उनके ऊपर से गुजरेगी वो। ओके, बाकी शहजाद मैंने स्क्रीनशॉट देखा है। ऐसा करते हैं कि मैं ये इधर से वो एक कोड सेंड करवा देता हूँ। ये 75 वाले नंबर पे करवाऊँ कि 58 वाले नंबर पे करवाऊँ?
7.5 के 5.8 शिदात? दोनों 5.8 ओके 5.8 पे करवा रहा हूँ। कोड आता तो शेयर करना मुझे। ओके तो इस तरीके से आपने हम हमेशा सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज करनी है। ओके और अब हमने क्या किया जी, हमारा ये चेक हो गया कंप्लीट। इसको हम यहां से कर लेते हैं जी टिक मार्क। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने कर लिया जी टिक मार्क। ये हमारा काम हो गया, बाकी काम अब हमारे रहते हैं। मेन कीवर्ड शुड बी एडिड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 2 लाइंस, ये भी काम हमारा हो गया। मेन कीवर्ड शुड बी एडिड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन हम एंड में लिखेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। कीवर्ड डेंसिटी हमने इंप्रूव करनी है, हमने 500 वर्ड्स के आर्टिकल में 2 दफा कीवर्ड अपना मेन यूज करना है। और अगर मैं इसको देखूं तो अभी हमने सिर्फ एक दफा यूज किया अपने की इसके अंदर, अपने सारे कंटेंट के अंदर। तो अब हमने एक और दफा यूज करना है, वो अब हम यूज करेंगे अपने H2 टैग के अंदर। आपकी जो ये वाली हेडिंग है इट इज H1 टैग, इसको भी हम टैग देंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको आप ऐसे ही रखें तो वो ज्यादा बेहतर लगता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर आए ना, वर्किंग ऑफ शॉपिफाई इन पाकिस्तान, या इसको अगर हम अपना कीवर्ड ही बना लें, चूंकि हम नीचे स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को, तो इसको हम अपना कीवर्ड बना लेंगे और इसको हम दे देंगे जी H2 का टैग। H1 हमारी मेन हेडिंग और ये हमारा H2 टैग। ओके तो हमारे H1 के अंदर भी कीवर्ड टारगेट हो गया, H2 के अंदर भी कीवर्ड टारगेट हो गया। इसी तरीके से हमारी ये वाला भी चेक जो है, किधर गया ये वाला, वो भी हमने कवर कर लिया। ओके जी, ये कोड भी आ गया इधर, क्लास भी एंड होने वाली है, जल्दी से इसको मैं, वो होती है तो उसके बाद आप नई क्लास ज्वाइन करें। ये इसको मैं अभी करता हूँ और फिर आप नई क्लास जो है वो ज्वाइन करें। दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, ज्वाइन करें उसको।